दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो लोग साइट पर जाते हैं और कस्टमर के पास लेकिन कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। वो ऑर्डर फाइनल नहीं कर पाते हैं, ऑर्डर कोई और ले जाता है, कुछ प्राइस का इशू होता है, कुछ और भी इश्यूज होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप क्लाइंट के पास जाकर ऑर्डर को फाइनल करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, उसी को ध्यान रखते हुए मैं आपको पहले कुछ ऐसे 5 से 6 पॉइंट बता रहा हूं जो आपके कस्टमर के पास पहुंचने के 5 से 10 मिनट के अंदर आपका ऑर्डर 90% फाइनल हो जाएगा। उसके बाद का प्रोसेस आपको करना है, जो कोटेशन वगैरह देना है, लेकिन 90% जो ऑर्डर है आपका वहां पर पहुंचने के 5 से 10 मिनट के अंदर ही फाइनल हो जाएगा। तो मैं वो सब टिप्स बताऊं उससे पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब हम वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो आज मैं आपको पॉइंट वाइज हर एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको वीडियो अंत तक देखना होगा और ये 100% गारंटी है कि आपको वीडियो पूरा देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा और आपका ऑर्डर जो फाइनल नहीं हो रहे हैं अभी की डेट में वो फाइनल होने लगेंगे। क्योंकि कस्टमर के पास आप जाते हैं तो कई तरह के इशू आते हैं। कई बार होता है उसने ऑनलाइन प्राइस देख रखा है कई जगह, कई उसके रिलेटिव काम कर रहे हैं तो कम कोट कर रखा है प्राइस। वो बहुत ज्यादा कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा नॉलेज दे दी जाती है जितने की उसको जरूरत नहीं होती है। तो वो सब आप कैसे टैकल करें, कैसे आप ऑर्डर फाइनलाइज करें, तो हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप एक प्रोफेशनल तरीके से सीसीटीवी फील्ड में काम करें। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं तो प्रोफेशनल तरीके से काम करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। तो उसमें सबसे पहले आता है, अगर आप कुछ टाइम पहले से काम कर रहे हैं तो आपने कुछ क्लाइंट के यहाँ कैमरा इंस्टॉल कर रखा होगा। तो सबसे पहले जो भी कस्टमर है उनकी लिस्ट आपके पास रेडी होना चाहिए। वो लिस्ट ऐसी होनी चाहिए जिसमें एएमसी ले रखा है उन्होंने या नहीं ले रखा है। वो एक कंबाइंड लिस्ट आप बनाइए और दूसरी लिस्ट आप ऐसे बनाइए जिसमें उन्होंने एएमसी ले रखा है। तो जिन कस्टमर ने एएमसी ले रखा है आपसे वो अलग रखिए, जिन्होंने नहीं ले रखा है उसको अलग रखिए। तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर जो कस्टमर एएमसी ले रखा है वो भी रेफरेंस देने में काम आएगा और नहीं ले रखा है वो भी रेफरेंस देने में काम आएगा। तो लिस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि कस्टमर के पास जब आप पहुंचते हैं तो वो आपसे कई रेफरेंस मांगता है तो आप रेफरेंस दे सकते हैं। उसके लिए आपको भी ये ध्यान रखना होगा कि आप जहां पे भी कैमरा इंस्टॉल कर रहे हैं कस्टमर को टाइम टू टाइम सर्विस मिले। एएमसी अगर आपने ले रखा है तो भी उसका टाइम पर कोई भी कंप्लेन हो तो वो सॉल्व हो रहा हो, तभी आप रेफरेंस भी दूसरी जगह उसका दे पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद गलत हैं तो फिर आप रेफरेंस भी नहीं दे पाएंगे और ना ही आप इसका ऑर्डर फाइनलाइज कर पाएंगे। अब हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट जो होता है डेमो आईडी। अगर आपने कई जगह कैमरा लगा रखा है, आपने लिस्ट बता दिया, एक एएमसी वाली भी और विदाउट एएमसी वाली भी दोनों लिस्ट आपने उनको दे दी इतने, और वो कॉल भी कर सकते हैं, उस पर फीडबैक ले सकते हैं, आप उनको ये बता सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट पे जब हम आते हैं तो डेमो आईडी अगर आपके पास है, जैसे आप 4 चैनल का सेटअप लगाने जा रहे हैं तो आपके पास डेमो आईडी 4 चैनल की कम से कम 1-2 होनी चाहिए, जो कि आप उनके कस्टमर के मोबाइल पे आप चला के दिखा सकते हैं। उसके बाद आप उसको लॉग आउट कर दीजिए। जैसे आपको 4 कैमरे का सेटअप दिखाना है तो बाहर का जो आप कैमरा लगा रहे हैं हमेशा वो ध्यान रखें कि कुछ रेजोल्यूशन ज्यादा हो या लेंस की कुछ ऐसी सेटिंग हो या वेरी फोकल हो, जो भी कि वहां पे क्लियरिटी आए, नाइट विजन जो आ रहा है प्रॉपर आए। तो इस तरह से आप 2-2 कम से कम डेमो आईडी रेडी रखें। उसके साथ ही साथ आप जब कस्टमर को आप डेमो दिखा देते हैं तो आपके पास एक वारंटी कार्ड होना चाहिए। जो कंपनी आप दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी का भी दे रहे हैं, Cloud9 का दे रहे हैं, हिकविजन का दे रहे हैं या धुआ का दे रहे हैं, सीवी प्लस का दे रहे हैं, जो भी कैमरे आप दे रहे हैं तो वो कंपनी की तो जो वारंटी है वो है ही है। आपका अपनी कंपनी का एक वारंटी कार्ड होना चाहिए। आप कस्टमर को दिखाइए कि ये वारंटी कार्ड, जिस वारंटी कार्ड पे आपकी कंपनी का नाम मेंशन होना चाहिए, जीएसटी मेंशन होना चाहिए, ये और आपका कॉन्टेक्ट नंबर, ऑफिस एड्रेस, ये डिटेल भी मेंशन होना चाहिए। और कस्टमर को आप दिखाइए कि हम हर एक इंस्टॉलेशन पर जो भी कस्टमर होता है उसको हम एक वारंटी कार्ड भी देते हैं और ये वारंटी कार्ड 1 ईयर 2 ईयर और एक्सटेंडेड वारंटी का भी ऑप्शन होता है। तो ये चीजें भी काफी इंप्रेसिव होती हैं। तो आप वारंटी कार्ड प्रिंट कराने का बहुत ज्यादा खर्च नहीं है, लेकिन आप अगर आप सिस्टमेटिक काम करना चाहते हैं तो वारंटी कार्ड प्रिंट करा लीजिए। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज होता है, जैसा कि आप लोग जाते हैं कई जगह या मॉल में या कई ऑफिस में जाते हैं तो वहां पे लिखा होता है यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलांस, या लिखा है आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है।
तो इस तरह की चीज़ों को देखते हुए आपको भी ये स्टिकर अपने पास रखना चाहिए। आप जहां पर गए हैं वहां पे ऑर्डर लास्ट में आपका फाइनल हो जाएगा 100%, नहीं होता अगर 1% चांस है, अगर आप नहीं होता तो भी आप ये स्टिकर वहां पे लगा के आए। वो स्टिकर के लिए मना नहीं करेगा, उसके बाद भी लास्ट तक में आपका ऑर्डर फाइनल हो जाएगा। वो भी मैं टेक्निक बताऊंगा। अभी तो मैं आपको साइट के पर पहुंचने से पहले क्या क्या चीजें रेडी करके रखना है वो आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने बताया कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। वो आपको लास्ट तक में वो ऑर्डर फाइनल हो जाएगा। आपने 4 चीजें कर ली। सबसे पहले आपने लिस्ट रेडी कर ली, टोटल जो आपने कस्टमर क्या लगा रखा है, फिर एएमसी जिनको आपने दे रखी है साल 2 साल से जो आपका एएमसी यूज कर रहे हैं, सर्विस यूज कर रहे हैं, उनका रेफरेंस रेडी रखिए। उसके बाद डेमो आईडी आप रेडी रखिए, जैसे 4 चैनल का है, 8 चैनल का है, या स्कूल में आप जा रहे हैं तो स्कूल की डेमो आईडी दिखाइए, शॉप पे जा रहे हैं तो शॉप का दिखाइए। तो उसी टाइप के रेफरेंस की डेमो आईडी आप रेडी रखिए, उनके मोबाइल पे कनेक्ट करके उनको जूम करके प्लेबैक, उनको सारी चीजें आप एक बार दिखा दीजिए, तो उनको लगेगा हाँ आप टेक्निकली स्ट्रांग है, साउंड है और आपने कुछ काम कर रखा है। क्योंकि जो नए इंस्टॉलर होते हैं या जो बहुत प्रोफेशनल नहीं है, जो बिना जीएसटी के काम कर रहे हैं या जिन्होंने होलसेलर से परचेज किया, लगा दिया, फिर कल वारंटी से मतलब नहीं है, तो उनको आप वहां से हटा सकते हैं। और प्राइस कैसे क्या कोट करना है वो अब मैं अभी बाद में बताऊंगा। उससे वारंटी कार्ड हो गया, आपका सिक्योरिटी स्टिकर हो गया। एक कोशिश आप और कीजिए, अगर पॉसिबल है तो आप अपनी कंपनी की यूनिफॉर्म पहन के रखिए और कंपनी का आई कार्ड रखिए। बिजनेस कार्ड तो आपके पास होता ही है, लेकिन 2 चीजें अगर आप और कर लेंगे, जैसे बिजनेस कार्ड है आपने दिया और आई कार्ड आप वियर कर रहे हैं और एक यूनिफॉर्म रख रहे हैं अपने कंपनी का जिसमें नाम लिखा हुआ है, तो आप जा रहे हैं तो वो काफी अच्छा इंप्रेशन कस्टमर पे डालता है। उसके साथ ही साथ जैसे मैंने आपको डेमो कैमरा का बता दिया, फिर होता है कोटेशन का फॉर्मेट आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप वर्बली उसको क्या कोट कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं होता। एक कोटेशन का फॉर्मेट आपके पास 100% होना चाहिए, क्योंकि बिना कोटेशन फॉर्मेट के आप उसको कोट नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, और वो 10 जगह इंक्वायरी करेगा, कई चीजें उसमें मेंशन होती हैं, कई चीजें नहीं मेंशन होती है। कोटेशन पे क्या मेंशन करना है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो कोटेशन का फॉर्मेट आप जरूर रखिए। कोटेशन फॉर्मेट नहीं होगा तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो ये तो साइट पर पहुंचने से पहले इतनी आपको प्रिपरेशन करके रखनी है। आप देखिए इंक्वायरी आपके पास कैसे आ सकती है, तो आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आपने पंपलेट बंटवाए हैं, वहां से आ सकती है, या आपने ऑनलाइन जस्ट डायल, इंडिया मार्ट या दूसरे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, वहां से आ सकती है, या आपने किसी क्लाइंट के यहाँ लगा रखा है, रेफरेंस दे रखा है, तो वहां से आ सकती है। तो आप जैसे आप सपोज कीजिए जस्ट डायल से इंक्वायरी आई, उसको आपको मैच्योर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। जस्ट डायल से इंक्वायरी आती है, वहां से कॉल आपको आता है, तो सबसे पहले वो आपसे पूछे अपनी रिक्वायरमेंट, उनसे समझिए क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे क्या है। अगर 4 का कैमरा लगवाना है, 8 का लगवाना है या 16 का लगवाना है, उसके बाद आप उनसे, वो आपसे प्राइस के लिए इंसिस्ट करेंगे, क्योंकि जस्ट डायल या इंडिया मार्ट जो ऑनलाइन कस्टमर आते हैं वो प्राइस कॉन्शियस होते हैं, इसीलिए वो ऑनलाइन इंक्वायरी डालते हैं। तो उनको जब वो आपसे प्राइस मांगते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि सर मैं आपका साइट विजिट कर लेता हूं, उसके बाद प्राइस देता हूं। लेकिन कुछ होते हैं जो कि कहेंगे नहीं मुझे 4 कैमरा लगवाना है, डीवीआर लगवाना है, आप इसका प्राइस दे दीजिए, मुझे हिगविजन का लगवाना है, सीपी प्लस का लगवाना है या Cloud9 का लगवाना है, आप इसका प्राइस दे दीजिए। तो वो नहीं मानते हैं तो आप उनको एक वेरिएशन इतना दे दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको 4 चैनल का सेटअप है, तो आप उनको बता दीजिए 8,000 से या 10,000 से लेके 25,000 तक या 30,000 तक का सेटअप आता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी साइट की रिक्वायरमेंट क्या है, वहां पे कौन सा कैमरा लगेगा, वो हमारी एक्सपर्टीज है, वो बिना हम साइट पर देखे नहीं बता सकते। वो हम जब आपकी साइट पर विजिट करेंगे तभी आपको बता पाएंगे। तो इस हो सकता है फिर वहां पे आपको वो मिलने के लिए अपॉइंटमेंट दे दे, टाइम दे दे। जब आप वहां पर पहुंचते हैं तो जो चीजें मैंने आपको बताया है, अभी 5 से 6 पॉइंट बताया है, उसको आपको ध्यान रखना है। अगर आपने सभी वो फॉलो किया है तो वहां पे फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ, वहां पे इतना अच्छा आपका इंप्रेशन जाएगा। डेमो आईडी जब आप उसको दिखाएंगे, प्रोडक्ट का वारंटी कार्ड दिखाएंगे अपनी कंपनी का, कि कंपनी वो तो है ही है, वो तो मान लीजिए ऑन साइट वारंटी नहीं होती है उसकी, प्रोडक्ट आपको सेंड करना पड़ता है तब वारंटी मिलती है। लेकिन जो मैं वारंटी कार्ड दे रहा हूँ, इस पे मेरी कंपनी की तरफ से जो सर्विस है 1 ईयर 2 ईयर है, वो वारंटी कार्ड पे भी मेंशन है। क्योंकि जनरली आप देखेंगे कि नॉर्मल जो इंस्टॉलर हैं, जो कि होलसेलर से परचेज करके ले जाते हैं और उनके पास इतना कुछ नहीं होता, कई इलेक्ट्रीशियन हैं जो कि आज की डेट में काम कर रहे हैं, कई वायरिंग वाले हैं, तो सभी कोई उसको प्रोफेशनल नहीं है लेकिन काम कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे आप उनको हटा पाएंगे और आप अपने जो प्रोफेशनल सर्विस है आप कस्टमर को दे पाएंगे।
उसके बाद कुछ पॉइंट आते हैं, जैसे कोटेशन में आप किस तरह की कोटेशन दें। जब आपने वहां पे वो डिस्कस कर लिया, साइट विजिट करने जा रहे हैं, साइट पर आपने पहुंचकर कस्टमर को सारी चीजें रिक्वायरमेंट समझ ली, तो कोशिश करना है कोटेशन जब आप दे रहे हैं तो ऑर्डर भी उसी टाइम फाइनल कर लें। अगर नहीं फाइन तो कोटेशन देने समय आपको ध्यान रखना, जैसे कैमरा आप कोड कर रहे हैं, 4 कैमरा कोड किया आपने, 4000 जो भी है कोड किया। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4 का डीवीआर आपने कोड किया 3000, इसी तरह आपने हार्ड डिस्क कोड कर दिया 2500, बीएनसी डीसी ये सभी आपने कोड कर दिया। कोड करने के बाद भी बीएनसी डीसी लेकिन आपको लास्ट में कोड करना है। अदर एसेसरीज में आप वहां मेंशन कीजिए बीएनसी एज पर रिक्वायरमेंट, पर पीस का आप रेट मेंशन कर दीजिए, वायर एज पर रिक्वायरमेंट वो लास्ट में आप लिखिए, पर मीटर का रेट आप लिख दीजिए, डीसी और क्लिप वगैरह एसेसरीज का आप लास्ट में लिखिए, बाकी आप ऊपर टोटल कर दीजिए। तो होता क्या है, क्योंकि कई बार जो है आप एसेसरीज का भी ऊपर लिख के टोटल कर देते हैं तो वो वैल्यू एक ज्यादा दिखाती है, और दूसरा जो इंस्टॉलर जाता है वो ये सब चीजें नहीं मेंशन करता है बीएनसी डीसी, और वो वर्बली बता देता है, तो बाद में चार्ज ऐड करता है। तो हो सकता है उसका चार्ज आपसे ज्यादा हो रहा हो टोटल इंस्टॉलेशन का, लेकिन कस्टमर को आपको ये बताना जरूरी है। तो आप कोटेशन में हमेशा ध्यान रखें कि लास्ट में जो आप उसको कोटेशन दे रहे हैं उसमें ये चीजें जरूर मेंशन हो कि आप उसको क्या दे रहे हैं। जैसे बीएनसी दे रहे हैं तो क्या रेट है पर पीस, डीसी दे रहे हैं तो क्या रेट है, क्लिप जो है, वायरिंग जो है कंड्यूट में हो रही है तो वो पर मीटर का आप उनको रेट जरूर दे दीजिए। तो यहां से आप उनको कन्विंस कर सकते हैं। उसके बाद फिर होता है कि अगर कस्टमर ने ऑनलाइन प्राइस देख रखा है कई जगह, जैसे मान लीजिए उसने अमेजोन पे देख रखा है या फ्लिपकार्ट पे देख रखा है, तो वो प्राइस देख के आपसे कंपेयर करेगा कि जैसे ये कैमरा है ये 800 का मिल रहा है, तो आपको उसको कैसे टैकल करना है। जैसे आप उनको बताइए कि सर ये कैमरा आपने परचेज कर लिया, उसके बाद इसमें एसेसरीज लगती हैं, वायर, बीएनसी, डीसी, कनेक्टर, ये सभी चीजें भी लगती हैं। उसके बाद जो आप मंगा रहे हैं ऑनलाइन, उसकी वारंटी आपको ऑनलाइन ही मिलेगी, ऑनलाइन, या क्योंकि कंपनी उसकी वारंटी नहीं देती ऑनलाइन प्रोडक्ट पर, कई बार वारंटी अवेलेबल नहीं होती, ऑन साइट आपको वारंटी नहीं मिलेगी। इंस्टॉलेशन आप कराएंगे, इंस्टॉलेशन में कोई फॉल्ट हो जाता है तो जो इंस्टॉलर आएगा वो कैमरे का फॉल्ट होता है, उसकी वजह से अगर मान लीजिए कोई कनेक्शन हो गया या कैमरा बर्न हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो क्योंकि आप कैमरे के बारे में उतना नहीं जानते हैं, वो बताएगा कैमरे में फॉल्ट था, जबकि वो उसकी प्रॉब्लम उसकी गलती से हो गया है। तो इस तरह की चीजें आप उनको एक्सप्लेन कीजिए। और अगर वो फिर भी ऑनलाइन मंगाना ही चाहते हैं तो उनको बोलिए आप ऑनलाइन मंगा लीजिए, हमारा इंस्टॉलेशन चार्ज इतना है, हम इंस्टॉलेशन चार्ज इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हमारा कोई रोल नहीं रहेगा। आपको 1 साल की एएमसी लेनी है तो एएमसी का चार्ज ये है, तो टोटल मिला जुला के आपका जो आप कोटेशन देते हैं उसी रेट उतना ही मार्जिन आपको वो ऑनलाइन परचेज करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह आप ये भी ध्यान रखें। उसके बाद आप ये ध्यान रखें कि जो आप बिल दे रहे हैं वो जीएसटी बिल दें, क्योंकि कई इंस्टॉलर ऐसे हैं जिनके पास अभी जीएसटी वगैरह नहीं है, और कई कस्टमर भी ऐसे हैं जो कि जीएसटी बिल नहीं चाहते हैं। तो कस्टमर को भी बताइए कि जीएसटी बिल लेने का बेनिफिट यही है कि कल की डेट में कोई भी अगर सर्विस नहीं दे रहा है तो आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास उस कंपनी का जीएसटी बिल है, तो आप जीएसटी बिल भी दे रहे हैं, वारंटी कार्ड भी दे रहे हैं। तो इस तरह से कई चीजें जो है इफेक्टिव होती है, ये कस्टमर को आपको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ आपको कुछ और चीजें एडवांस में, जैसे प्रोफेशनल आप काम कर रहे हैं, एक तो स्टिकर का हो गया, वारंटी कार्ड हो गया, और आप डीवीआर रैक भी जरूर दीजिए, जहां क्योंकि आप देखते हैं कई जगह आपने जहां इंस्टॉल कर रखा है उनकी इमेज भी क्लिक कर लीजिए। डीवीआर रैक के साथ आपने एक साफ सुथरा इंस्टॉलेशन किया हुआ है, कई जगह जहां पे भी लगा रहे हैं, तो उनको बताइए कि सर डीवीआर रैक भी आप लगवाइए, इससे आपका सारा सेटअप एक बॉक्स के अंदर आ जाता है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप सजेस्ट कीजिए, वायरलेस माउस भी सजेस्ट कीजिए। उसके बाद आप कस्टमाइज सॉल्यूशन के लिए सजेस्ट कर दीजिए सर कि कोई भी कस्टमाइज सॉल्यूशन चाहिए। जैसे मैंने बताया कि आपको तुरंत प्राइस नहीं देना है कस्टमर को, जैसे आप फोन पे प्राइस नहीं दे रहे हैं, तो अगर वो फिर भी आपको मॉडल नंबर आपको नहीं देना है, मॉडल नंबर जब आप मॉडल नंबर के बारे में कस्टमर आपसे पूछता है तो आप उनको जरूर बताइए कि जो मॉडल नंबर है सर वो आपकी साइट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। वो मैं आपको जब कैमरा जो रखा हूँ, 2-3 कैमरे जो हैं जो मैं आपको डेमो अभी दिखा रहा हूँ, आप हमेशा जैसे कि मैंने बताया डेमो आईडी रखिए प्लस कैमरा भी रखिए। डेमो के लिए 2-3 कैमरे आपको बहुत जरूरी हैं। जब आप डेमो के लिए कैमरा रखते हैं तो उसमें कुछ ज्यादा रेंज का डिस्टेंस का कैमरा रखिए, कुछ कम डिस्टेंस का, कुछ में ज्यादा अच्छा नाइट विजन का, तो 2-3 कैमरे आपको रखना जरूरी है, जिसमें आप जानते हैं कि कुछ लेंस का ही होता है, प्राइस बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। तो इस तरह की चीजें अगर आप कर रहे हैं, फिर उसके बाद कस्टमाइज सॉल्यूशन भी सजेस्ट कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो आप कस्टमर पे आपका इंप्रेशन जाता है वो अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो वो और कहीं पे भी बात करेगा या कोई दूसरा इंस्टॉलर जब आता है उसके पास, तो आप
अपने कस्टमर को ये जो जिसके पास गए हैं उसको जरूर बता के रखिए। दूसरा इंस्टॉलर आता है तो आप उससे पूछिए कि वारंटी कार्ड वो देता है, अगर देता है तो वारंटी कार्ड दिखाए, नहीं तो अगर साइट के जो रेफरेंस आपने दिया है उससे पूछिए कि 10 अपना रेफरेंस बता दे कोई भी साइट का। इस तरह से आप कस्टमर को ये सभी पॉइंट बताइए तो कस्टमर को आपके ऊपर ट्रस्ट बनेगा, और ट्रस्ट जब बन जाएगा तो ऑर्डर आपको 100% फाइनल होगा। पहले तो कोशिश कीजिए उसी दिन जो भी थोड़ा बहुत निगोशिएट करके है ऑर्डर फाइनल कर दीजिए। अगर नहीं होता है आप 1-2 दिन बाद भी कस्टमर का फॉलोअप कीजिए और इन्हीं पॉइंट पर बार बार डिस्कशन कीजिए। आप बोलिए रेफरेंस जो हमने दिए हैं वहां पे आप कॉल करके फीडबैक ले सकते हैं। तो ये सभी प्रोसेस अपने के बाद आपका ऑर्डर 100% फाइनल हो जाएगा। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए अपने नेटवर्क में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, इससे रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलता रहे।